आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश किया। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर। वित्त मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट के दिल में गांव और हमारे किसान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया और खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती। अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत केंद्रीय बजट से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश करते हुए कई घोषणाएं की। कोरोना काल के बाद के इस पहले बजट में आत्मनिर्भर भारत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। इसके लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। ये हैं स्वास्थ्य तथा कल्याण, भौतिक तथा वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव संसाधन में नवजीवन का संचार, नव परिवर्तन, अनुसंधान तथा विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट प्रस्तावों से राष्ट्र प्रथम, किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन, युवाओं के लिए अवसर, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता व्यक्त होती है। बजट में 75 वर्ष से ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों और केवल पेंशन पर निर्भर व्यक्तियों को आयकर रिटर्न भरने से छूट दी गई है। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त वर्ष 2022 में कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव सहित कृषि क्षेत्र के लिए विभिन्न उपायों की घोषणा की गई। भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपए के परिव्यय को स्वीकृत किया गया। बजट में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय, डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहन के लिए 1,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान के लिए इस नई पहल का प्रस्ताव किया गया है, जिससे इंटरनेट पर शासन और नीति संबंधित ज्ञान रूपी भंडार का डिजिटलीकरण करने के साथ साथ इसे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भी कराया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के लिए 93,224 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि देश के 15,000 से अधिक स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना और भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव भी किया है। बजट में स्वास्थ्य सेक्टर पर खासा जोर है। स्वास्थ्य बजट में 135% की बढ़ोतरी की गई है। वित्त मंत्री ने पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना पर 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने और इस साल मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत का भी ऐलान किया। रक्षा खरीद और सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए 18% की वृद्धि के साथ रक्षा क्षेत्र का बजट 1.37% बढ़ाकर 4,78,196 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में जल जीवन मिशन शहरी, शहरी स्वच्छ भारत मिशन, वायु प्रदूषण की रोकथाम, बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने और राष्ट्रीय हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की स्थापना जैसे कई प्रस्ताव शामिल हैं। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साल 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए बहुत जोर दिया गया है। देश की मंडियों को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये गरीबों, किसानों, मध्यम वर्ग को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया है। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो आत्मनिर्भर भारत का बजट है। कोरोना काल में एक नई दिशा और एक नई दृष्टि देश के विकास और जन कल्याण की इस बजट में दी गई है। ये क्रांतिकारी बजट है, ऐतिहासिक बजट है, भारत की समृद्धि और विकास का बजट है, जिसमें समाज के सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का बजट है। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने इसे किसानों का बजट बताया। 34,50,000 करोड़ का बजट है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, किसान की आय दोगुना करने का, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास का,
गांव को आजादी दिलाने का वो पूरा होगा और इससे गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब हमारे गांव भी शहर जैसे होंगे। उधर राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट करार दिया और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से ध्यान रखा गया है। जल जीवन योजना जैसी योजना जो घर घर जल पहुंचाने की, उसके लिए 2,87,000 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया है। ऐसी और भी अनेक ऐसी योजनाएं हैं, अनेक बातों का ध्यान इसमें रखा गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र द्वारा पेश किए गए बजट को निराशाजनक और जनविरोधी बताया है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। गृह और जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को पुलिस में सीधे भर्ती करने का ऐलान किया है। अपने निवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश गृह विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस में हर साल 60 पदों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया है। लिखित परीक्षा के बगैर होने वाली ये भर्ती कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर पद के लिए होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उज्जैन कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 11 व्यक्तियों को आगामी 1 वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। अमरकंटक में आज तीसरे दिन भी नर्मदा सहित आसपास के मैदानी हिस्सों पर ओस की बूंदें बर्फ की पतली सफेद चादर के रूप में जमी नजर आई। रायसेन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रचार रथ को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खंडवा जिले में दस्तक अभियान 15 फरवरी से 20 मार्च तक चलाया जाएगा। सागर जिले में व्हाट्सएप के माध्यम से लोक सेवा केंद्रों द्वारा अब तक 17,000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। छिंदवाड़ा पुलिस ग्राउंड में नगर निगम स्वच्छता दल द्वारा प्लास्टिक प्रतिबंधित रैली का आयोजन किया गया। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आज वित्त वर्ष 2021-22 का डिजिटल बजट पेश किया। बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर। वित्त मंत्री ने किसानों की आय दोगुनी करने, मजबूत बुनियादी ढांचा, स्वस्थ भारत, सुशासन और समावेशी विकास के प्रति सरकार की संकल्पबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बजट के दिल में गांव और हमारे किसान हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। और खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों की पुलिस में होगी सीधी भर्ती। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक संदेश, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।